नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और आप लोगों को मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चूँकि मुझे पेपर बहुत देर से मिला है और इसलिए मैं कई दिनों बाद इस पेपर को आपके सामने हल लेकर आ रहा हूं। चूँकि आप लोग इस बात को जानते भी हैं कि जितना भी चूँकि पेपर आउट हो गया था, इस वजह से पेपर को बुकलेट को जमा करा लिया गया था और हम लोगों तक पहुँचा नहीं। तो आज मुझे एक ग्रुप के माध्यम से मिला है और उसके इंग्लिश के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ ताकि आगे आने वाले पेपरों में अगर इस तरह का कोई प्रश्न बने तो आप लोग उसे हल कर लें। पेपर चूँकि बहुत ही ईज़ी था और जैसे मैं हर प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट आपका कराता था तो 61 से शुरू होता था और 90 तक जाता था। दोस्तों, उसी तरह ये प्रैक्टिस सेट ही मान के इसे चलिएगा। चूँकि पेपर है इसलिए समझदारी के साथ मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, जहाँ आपको ज़रूरत लगेगी मैं आपको पूरे ऑप्शन के साथ बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि चूज़ एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके लिए बेहतरीन हमको कंजक्शन ढूँढना था। स्ट्राइक द आयरन, इट इज़ हॉट। कह रहा है कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ी मार दो, यानी जब। वाइल मीन्स होगा जब। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन, सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वाइल। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए, मैंने बताया था अगले भी चैप्टर्स में कि जब प्लीज सर काइंडली आ जाए, यानी जहाँ रिक्वेस्ट की बात हो, तो वहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर और जो सेंटेंस दिया गया होता है प्लीज सर काइंडली को हटाने के बाद उसे जोड़ दिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स ग्रामेटिकली करेक्ट। करेक्ट, ब्रेड एंड मिल्क। देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि जब दो चीज एक चीज की तरह प्रेजेंट किया जाए तो हम उसे वहाँ पर क्रिया एक वचन की लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हम दाल और रोटी, घोड़ा और गाड़ी, ऐसे ही कहते हैं लिट्टी चोखा या ब्रेड एंड मिल्क। तो ब्रेड एंड मिल्क तो कहा जा रहा है लेकिन क्रिया एक वचन की। लेकिन पहले में देखिए आर है, गलत। यहाँ विल भी है तो यहाँ एक वचन बहुवचन का कोई बातें नहीं है। यहाँ फिर से आर है तो गलत। यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इज है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग poems and answer the given question below its. He gives his honest bells essay to ask if there is some mistakes. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flakes. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल टू गो बिफोर आई स्लीप। दोस्तों, सब बात छोड़ दीजिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चूँकि 1900 समथिंग 23 के करीब में ये पब्लिश हुआ था पोयम, और स्टॉपिंग बाय वुड्स स्नोइंग इवनिंग यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो 4 लाइन मैंने रिंग किया हुआ है, ये 4 लाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लीजिए अपने सिरहाने रखकर सोते थे। हरिवंश राय बच्चन ने इस 4 लाइन को लिखा है कि गहन सघन मनमोहक बन तर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो मुझको, अभी तो मुझको, अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चनों को हल करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक। फ्लेक मीन्स होता है ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें, यानी कि यहाँ से मतलब है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक। तो देखिए, यहाँ ड्रॉप ऑफ रेन यानी जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं वो भी सही है। स्मॉल थिंग ऑफ पीस, यह भी सही है। इसलिए ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, थोड़ा सा देख लेते हैं।
कह रहा है डीप्स आर कीप्स आर, डीप्स एंड कीप्स आर, तो एक तरह के साउंड दे रहे हैं, यानी कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं। यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, तो देखिए जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो ICT होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 67, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज, तो देखिए जब विल बी के बाद ING आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, तो ऑप्शन तो सी सही है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब के बाद ING। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म्स। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सब्जेक्ट को देखा जाता है एक वचन का है तो वर्ब में SIS जोड़ते हैं, और बहुवचन का होता है तो वर्ब में SIS नहीं जोड़ते हैं। चलिए 68 पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ढूंढना है तो कंजक्शन ढूंढिए। तो देखिए यहाँ पहले में कंजक्शन नहीं है, लास्ट वाले में भी कंजक्शन नहीं है, दो में कंजक्शन है, यहाँ दैट और यहाँ व्हाट। तो देखिए ध्यान से कि ही रीड्स, वह पढ़ता है, व्हाट ही लाइक्स, जो कुछ वह चाहता है, चाहे जो उसे पसंद है, यानी नाउन क्लास की तरफ पढ़ते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। द टीचर टीच इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इन, तो देखिए जब टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाता है तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है, इसलिए हम कह देंगे कि डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो पहले हिंदी, फिर हिंदी का हिंदी में, फिर इंग्लिश में बना के फिर बच्चों को समझाया जाता है, यानी दो भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो होगा नहीं। बाइलिंगुअल फिर से दो भाषा का, स्ट्रक्चरल भी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो देखिए सून तो एडवर्ब हो जाएगा, फेडेड से ये सब प्रेडिकेट हो जाएंगे, तो द ब्यूटीफुल रेनबो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत बार बताया जा चुका है। रघु इज वन आइड मैन, तो देखिए जब आर्टिकल लगाना हो ए एंड द की बात हो तो हिंदी देखा जाता है, अगर क से लेके ज्ञानी तक आता है उसका प्रोनाउंसिएशन तो ए लगाइए, अ से लेके अह तक आता है तो उसके लिए एन लगाइए। यहाँ देखिए वन आइड, वन दिया है तो वन लिखते कैसे हैं, वकीला वाला वो और न, वन वन, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, ए, तो इसलिए आप यहाँ पर दोस्तों लगा दीजिए, क्या आप लगा दीजिए ए। चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, कैटल माने चौपाए यानी ये बहुवचन में है, सेक्शन का सेक्शंस और सॉल्यूशन का सॉल्यूशंस, यानी ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कैटल। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल्स बताना है, न्यूज सदैव सिंगुलर होता है, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर होता है, टेनिस भी सिंगुलर होता है, क्राइसिस भी सिंगुलर होता है, गजब चारों सिंगुलर हैं, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर चारों सिंगुलर हैं तो बेहतर, अगर प्लूरल की तरफ भागते हैं तो इकोनॉमिक्स कहीं कहीं जब बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ढूंढने का आसान तरीका है, बेमेल क्रिया ढूंढ लीजिए, जहाँ इज MR के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म मिल जाए वो तुरंत हो जाता है। यहाँ देखिए आर बैट्स, यहाँ क्रिया नहीं है, ये सही है, एक्टिव में है। ही टेक्स हिज क्लासेस पंक्चुअली, ये भी एक्टिव वॉइस में है। तीसरा अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो पैसिव वॉइस में है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ देखिए नाइदर ही ना इज सॉरी, तो नाइदर देखिए पेयर, ये तो मैंने कई बार बताया था कि पेयर पर ध्यान दीजिए, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, उसके बाद आपको बताया गया था कि बोथ डॉट 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 एंड आइदर आर नाइदर नार, तो उसी में देखिए नाइदर के साथ क्या लगता है दोस्तों, नार लगता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 76 के तरफ कह रहा है कि एड द राइट सफिक्स टू द प्लूरल वर्ड्स डिक्शनरी, तो वाई आता है तो लास्ट में IES लगता है, बहुत सोचना नहीं है उसमें।
यहाँ देखिए, इसमें तो लगता है लगा दिया गया है। ये 10th क्लास में अगले साल था, इस साल निकाल दिया गया है, गंगा चैप्टर से था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके लेखक हैं। यहाँ पूछा है गंगा इज सिम्बलाइज फॉर, तो ये सही है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज, तो सुन कवर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। 78 तक हो गया है, 79 के तरफ बढ़ते हैं। क्या करिएगा दोस्तों, एडजस्टमेंट ही बहुत दिक्कत होती है। आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्जाम्स, तो देखिए जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था तो उसमें आप लोगों को फिक्स प्रोपोजिशन की ही बात कर रहा था। देखिए कांग्रेचुलेट के साथ सदैव आन लगता है, इसमें सोचना भी नहीं है, कांग्रेचुलेशन के साथ सदैव क्या लगेगा, आन। यहाँ फिर देखिए कहा है कि एस्टरडे और डैट यूरोपियन कार्ड माई ऑफिस। देखिए पंक्चुएशन आर्टिकल का ज़माना है एकदम खुल के, 2-3 क्वेश्चन तो हर बार पूछ ही लिए जा रहे हैं, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही फार्मूला लगाइए, अगर अ से अहत तक का आ रहा है तो आप एन लगाइए, क से ज्ञानी तक का आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर, तो आप ए लगाइए। यूरोपियन लिखते कैसे हैं, यूरोपियन, तो देखिए य आ रहा है, यानी यहाँ भी क्या लग जाएगा, ए। गंगा इज, अगला क्वेश्चन है फिर आर्टिकल से ही है, गंगा इज कह रहा है कि गंगा इज ए सेक्रेट रिवर। देखिए अपने आप ही ये आ गया, तो गंगा द और उसके बाद सेक्रेट, चूंकि यहाँ एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है, तो इसलिए हम सीधे कह देंगे द और ए। ऑप्शन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन। कह रहा है कि वॉक क्विकली, यू विल नॉट ओवरटेक हिम। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि वॉक क्विकली यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो लिस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि अगर लिस्ट लगता है तो बाद में नाट नहीं आना चाहिए, नार भी नहीं लगेगा क्योंकि नाट नहीं आना चाहिए, और एंड दो बराबर वाक्यों को जोड़ता है तो ये सवाल ही नहीं उठता। बचा कौन, एलसी, यही सही आंसर है। राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट, यहाँ देखिए तो यहाँ तो द लगेगा ही लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और वहाँ द राजधानी एक्सप्रेस क्योंकि विशेष ट्रेन है, इसलिए द ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विच प्रीफिक्स कैन यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स, प्रॉपर, उचित, पोलाइट मीन्स विनम्र, मॉर्टल मीन्स अमर, सॉरी नस्वर, मूवेबल मीन्स चलनी, यानी इसके पहले इम लगता है, चारों के पहले, इम्पोलाइट, इम्प्रॉपर, इमॉर्टल, इमूवेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गोल्ड मटेरियल नाउन, क्राउड कलेक्टिव नाउन, ह्यूमिडिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टी मटेरियल नाउन, यानी ह्यूमिडिटी अपना हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में TH ICY CY TY यानी ESS DOOM ION ये सब आते हैं, वही पहचान होता है। प्लूरल ऑफ द मैक्सिमम, देखिए जहाँ UM आता है ना वहाँ ए लगा के बनाया जाता है, तो मान लीजिए मैक्सिमा, UM को हटा के ये लगाया, बिल्कुल सही आंसर है, ये बाकी सब छोड़ दीजिए। Add the right suffix to the polarize the word mementos, memento। यहाँ देखिए मेमेंटो में, ओहो ऑप्शन तो गलत है, मेमेंटो में यस लगता है, मेमेंटो में यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कहीं यस नहीं है, तो यस नहीं होता है तो सीधे हम किसको लगा लेते हैं, ES को। वैसे विवादित प्रश्न है ये, उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ES को नहीं मानते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आप लोग अगर परीक्षा सही हुई होती तो विवादित की तरफ चला जाता। देखिए ये देखिए प्रश्न आया है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड सिजारिना, तो सिजार का स्त्रीलिंग होता है सिजारिना, यानी ये फेमिनिन जेंडर है। द कूली कैरीड ए सूटकेस ऑन हिज हेड, देखिए जब सर पर लेके चल रहा है तो सटा हुआ होगा, और सटा हुआ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर होता है तो क्या होता है, आन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, ओसिस तो सिंगुलर है क्योंकि ओसेस होता है, यस होता, रेडियस तो रेडी होता, RADI होता, ठीक। स्टेडियम में स्टेडियम्स होता, एल्यूमिनियम यही प्लूरल है,
एलुमिनस का होता है एलुमिनी, माने पुरातन छात्रों का एक सम्मेलन या वो आते हैं सब एक साथ मिलने, उसको कहते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा जल्दी में मैंने ये बनाया है, अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।